वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश मालिक सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी वर कंप्लीट आवर लास्ट लेसन नंबर 7 पॉपुलेशन. नाउ टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स. नेक्स्ट चैप्टर इज द लेसन नंबर 8 एग्रीकल्चर सेक्टर्स. सो लेसन नंबर 8 जो है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स के बारे में. इसके बारे में हमें आज शुरुआत जो है वो शुरुआत करनी है. सो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हमें इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन में भी इनका परिचय देखना है. उसके बाद बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी जो है उस इकोनॉमिक का बैकबोन क्या है, उसका जो महत्व है वो महत्व क्या है. प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया. भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की सिचुएशन क्या है. आप देख रहे हो कि हाल ही में लगभग 16 से 17 दिन से इंडिया के अंदर जो किसानों का जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है वो चलाया जा रहा है. तो ये सिचुएशन किस तरह से है. और कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर से जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती है उनके द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है उससे कितनी इनकम होती है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ग्रोथ एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है, बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है. मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का अगर बेस है तो वो बेस किसके आधार पर है, खेती क्षेत्र के ऊपर है कि नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के कारण ही उसका डेवलपमेंट जो है वो होता है. केसेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के अंदर अगर जो प्रोडक्टिविटी है तो अगर लो है तो उसका लो होने का कारण क्या है वो भी हमें इसमें देखना है. जिसमें पहला आएगा फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जिसमें लैंड रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, रूरल सोशल स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. मतलब मेन अगर देखा जाए तो दो है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. तीसरा जो है वो है फिर अदर फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशंस. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर जो पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो प्रेशर ज़्यादा है. लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है वो इकोनॉमिक प्लानिंग की कहीं ना कहीं कमी किस तरह से है या फिर कमी क्या है. मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज करना है तो वो इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. इंस्टीट्यूशनल मेजर्स. संस्था के सुधार जो है वो कैसे कर सकते हैं. लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स. मतलब ज़मीन से रिलेटेड जो भी सुधार है वो सुधार कैसे कर सकते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल्स क्रेडिट्स. जो भी संस्था की है शाख है या जो क्रेडिट है वो कितनी अवेलेबल है. इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसका इम्प्रूवमेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो रहा है. एग्रीकल्चर रिसर्च. जो खेती से रिलेटेड जो भी रिसर्च है, जो संशोधन है वो कितने किए गए या उसमें क्या परिणाम आया है. टेक्नोलॉजिकल मेजर्स. जो भी टेक्नोलॉजिकल मेजर्स है मतलब जो टेक्नोलॉजिकल सुधार है उसमें क्या है तो इम्प्रूवेड सीड्स. मतलब जो बीज बियारण है उसमें क्या सुधार आया है. यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो फर्टिलाइजर्स किस तरह से है. या फिर इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटीज़. जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है मतलब जो यंत्रों का उपयोग के साथ साथ जो सिंचाई की सुविधा है वो सिंचाई की सुविधा का क्या फ़ायदा. पेस्टिसाइड जो है वो पेस्टिसाइड मतलब अगर आप देखोगे तो जो भी जंतुनाशक दवाई है, कीटनाशक जो भी दवाई है वो. सॉइल टेस्टिंग मतलब ज़मीन जो है वो ज़मीन का परीक्षण भी किया जाता है एग्रीकल्चर रिसर्च में. एंड अदर मेजर्स. और इसके अलावा दूसरे जो अदर मेजर्स है, जो दूसरे सुधार है वो सुधार किस तरह से. मॉडर्न एग्रीकल्चर. आधुनिक कृषि जो है वो आधुनिक कृषि कैसे हो जाती है, एग्रीकल्चर जो किस तरह से. मल्टीप्लाई क्रॉपिंग मतलब क्या, फसल की अदला बदली, एक फसल के साथ दूसरे फसल को चेंज करना. क्रॉप प्रोटेक्शन. जो भी क्रॉप है, जो भी फसल है उसे प्रोटेक्शन कैसे दे, उसे सुधार कैसे दे. एग्रीकल्चरल रिसर्च मतलब खेती के साथ जुड़ा हुआ जो रिसर्च है, जो संशोधन उसकी अगर बात करें तो वो. अब देखते हैं दोस्तों, तो हमने ये सब जो है ये पढ़ा हमने अभी इंट्रोडक्शन में कि एग्रीकल्चर का महत्व क्या है, उसका लेवल क्या है, उसके कम प्रोडक्शन होता है तो उसके रीजंस क्या है, उसे अगर बढ़ाना है मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. एंड लेटेस्ट हाल में जो की जा रही है वो है मॉडर्न एग्रीकल्चर मतलब आधुनिक खेती, वो किस तरह से, तो ये सब हमने पढ़ा. नाउ
हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्राइमरी एंड इम्पोर्टेंट सेक्टर इन ऑल इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया बट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर एक प्राइमरी सेक्टर माना जाता है। और पूरे वर्ल्ड में अगर देखोगे तो ये प्राइमरी सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस काफ़ी है, इसलिए इसे एक इम्पोर्टेंट सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। दिस सेक्टर इज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स, और ये सेक्टर जो है ये सेक्टर सिर्फ हमें फूड ग्रेन्स ही नहीं देता है, मतलब अनाज नहीं देता है, वाइल वेजिटेबल्स मतलब सब्जियाँ, फ्रूट्स फल, फ्लावर्स कई तरह के फूल भी देती है, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर के इंपॉर्टेंस में ऐसा बताया जा रहा है कि ये हमें सिर्फ फूड ग्रेन्स ही नहीं देता है, वेजिटेबल्स देता है, फ्रूट्स देता है, फ्लावर्स देता है, इतना भी नहीं देता है तो सिर्फ, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है दोस्तों, उस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को अगर रॉ मटेरियल्स को अवेलेबल कराता है तो वो प्राइमरी सेक्टर ही माना जाता है। अगर प्राइमरी सेक्टर ना हो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को कॉटन बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए जो एस्पोर है, जो कपास है, वो अगर खेती से अवेलेबल ना हो तो कपड़ा बन ही पाएगा नहीं। द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज डिफरेंट। वर्ल्ड के जितने भी देश है, सभी देशों के अंदर अगर आप देखोगे तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सभी की डिफरेंट है, सभी की अलग अलग है। दैट गिव्स प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन इन वेरियस प्रोपरेशन। और यही जो है वो अलग प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन जो है वो जनरेशन अलग अलग भी देती है। तो जिस तरह से इसकी प्रोडक्शन लेवल है उसी प्रोडक्शन लेवल के बेस पर ये कुछ लोगों को प्रोडक्शन देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, इनकम जो है वो इनकम भी अलग अलग तरह से ये डिवाइड करके देती है। तो मतलब जैसी इसकी क्वांटिटी है, जैसा इसका लेवल है, उसी लेवल के बेस पर ये जो भी अपना इनकम का जो सोर्स है वो सोर्स बना के देती है। सो अगर बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी की अगर बात करें, इकोनॉमी जो है उस इकोनॉमी के अंदर खेती क्षेत्र जो है वो खेती क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका जो बैकबोन है वो क्या है, उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है और काफ़ी बड़ा भी है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन और इसकी बेसिक डिस्कस किया। बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी जो है वो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी के बारे में हम लोग जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब तक मैंने सिर्फ आपको एग्रीकल्चर सेक्टर्स का इंडिया के अंदर और वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या उसका इम्पोर्टेंस ये बताया। हमारे इंडिया के अंदर स्पेशल उसका बैकबोन जो है, उसका इम्पोर्टेंस जो है वो क्या रहेगा, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।